अगर रिसेंटली 2023 में तुमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है या फिर 2024 में एक फुल टाइम यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि अब कोई काम धंधा कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ YouTube करेंगे और इतने पैसे छापेंगे कि बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, सब कुछ पूरी लाइफ कट जाएगी इन YouTube के पैसों से, तो रुक जाओ। इस वीडियो को पूरा देख लो, हो सकता है तुम्हें डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बाहर से जितनी मजेदार लग रही होती है कि अपने रूम में बैठ के मस्त वीडियो बना रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के पैसे आ रहे हैं, कोलैब्स कर रहे हैं, एक्चुअली उतनी मजेदार होती नहीं है। एक कंटेंट क्रिएटर को भी बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पिछले अपने 1-1.5 साल की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में फेस की हैं और मुझे लगा कि आपके साथ भी ये चीजें शेयर करूं अगर आप भी एक फुल टाइम यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे हो। लेकिन एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है कि भाई तुम कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते, हम बिल्कुल करो, मोस्ट वेलकम। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप यूट्यूब पे फुल टाइम करियर बनाने का सोच रहे हो तो इन चीजों के लिए सिर्फ तैयार रहना है आपको मेंटली, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो, यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज जो आप फेस करोगे वो है अनसर्टेनिटी इनकम की, अनसर्टेनिटी करियर की। इनकम की बात करें तो यहाँ कोई जॉब नहीं है जो आपकी फिक्स हर महीने 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है फिक्स आएगी ना। हो सकता है किसी महीने आपकी 5 लाख अर्निंग हो जाए और किसी महीने आपकी 5,000 अर्निंग हो जाए। ये सब डिपेंड करता है आपके व्यूज पे और आपके व्यूज डिपेंड करते हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम पे। मैं खुद ऐसे बहुत सारे चैनल्स को जानता हूं जिन्हें मैं 2020-21 में देखा करता था, जो रॉकेट की तरह ग्रो हो रहे थे, उनके एक एक वीडियो पे 50,000, 80,000 व्यूज आ रहे थे और जिनकी मंथली अर्निंग उस टाइम मतलब लाखों में थी। एक स्पॉन्सरशिप के वो 50,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। आज की डेट में उन चैनल्स को बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज 1,000 से ऊपर नहीं आते और 1,000 व्यूज का मतलब है ना एडसेंस से पैसा बन रहा है और कोई स्पॉन्सरशिप जो एक टाइम पे उनको 50,000 रुपए की मिला करती थी, आज उनको 1,000 रुपए भी देने को कोई तैयार नहीं है और वो फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने भी वही डिसीजन लिया था फुल टाइम यूट्यूबर बनने का। और करियर वाइज बात करें तो वो भी अनसर्टेन है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है एक यूट्यूब चैनल पे। उसके व्यूज ऊपर गए, आपके पैसे अच्छे, उसके व्यूज डाउन हुए, लेकिन आपके घर के खर्चे कम नहीं होंगे। दूसरी चीज, एक YouTube चैनल है भाई, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपने कोई एक क्लिप यूज कर ली, स्ट्राइक आ गई, किसी ने फेक स्ट्राइक मार दी, कुछ हैक हो गया। जैसे आजकल बहुत ऐसा देखने में आता है, कोई लिंक आया, कुछ ऐसी चीजें हुई, फट से हैक हो जाता है, सारे वीडियोस डिलीट हो जाते हैं और आपने जो चैनल 2 साल 3 साल में लग के बनाया वो एकदम से आपके हाथ से चला जाता है। यानी आपकी पूरी लाइफ एक चैनल पे टिकी है, अगर उस चैनल को कुछ भी हुआ तो आपकी पूरी लाइफ हिल जाएगी और ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है। पैसा भी और एक आपका यूट्यूब चैनल भी दोनों ही अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है कि आने वाले 20 साल तक आपको लगातार पैसे देते रहेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है हाईली कॉम्पिटिटिव। आज की डेट में हर घर में एक व्लॉगर है और एक बच्चा गेमर है, हर घर में। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके घर में जिनके माँ बाप व्लॉग कर रहे हैं, छोटा बच्चा है 10 साल 12 साल का जो स्कूल में जा रहा है, क्लास करता है और वापस आके गेम खेलता है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता है। कहने का मतलब यह है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इंटरनेट आज की डेट में फ्री है, जियो की दया से शॉर्ट्स आ गए हैं तो अब लंबे वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं, आप 10 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो बना सकते हो। तो हर 1 घंटे यूट्यूब पे 500 आवर्स का डेटा अपलोड होता है, यानी 500 आवर्स के वीडियोस अपलोड होते हैं। अब आप लगा लो इस भीड़ में आपकी एक वीडियो कहाँ है। अगर आपने अपनी YouTube जर्नी 2020 से पहले स्टार्ट की होती तो अब तक अगर आपके पास कम स्किल होती तब भी आप काफी पैसा कमा चुके होते, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल अलग था, कोई कंपटीशन था ही नहीं। कैसे भी वीडियो डालते थे उन पे मिलियन व्यूज आ जाते थे। आज की डेट में आप टॉप नॉच कंटेंट डाल के भी 5,000 व्यूज लाने के लिए फाइट करनी पड़ती है। तो कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है, इसके लिए आपको डे 1 से रेडी रहना है। तीसरी चीज जो एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं भी महसूस करता हूं और जितने मेरे कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं उन सबसे भी बात करके एक सिमिलर जो प्रॉब्लम है वो हम फेस करते हैं, वो है रेगुलर प्रेशर ऑफ अपलोडिंग। भले ही मेरा वीडियो बनाने का मूड करे या ना करे, भले मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, या मैं अपने घर में हूं या किसी ऐसी लोकेशन पे हूं जहां पे वीडियो बनाना और वीडियो अपलोड करना मुश्किल है, कंडीशन कोई भी हो, ब्रेक लेने से डर लगता है, हमें रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। छोटे मोटे गैप्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन का चलता है, लेकिन अगर लंबे गैप्स होने लगते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन का गैप हो जाता है तो दिमाग में चीजें खटकने लगती हैं कि 3 दिन 5 दिन से वीडियो नहीं गया। और YouTube का बड़ा सीधा सिस्टम है, जैसे ही आपके अपलोड कम होते हैं आपके व्यूज भी कम हो जाते हैं। यानी किसी भी हालत में आपकी अपलोडिंग रेगुलर होनी ही चाहिए।
आप लंबे ब्रेक लेने के तो बारे में सोच ही नहीं सकते कि यार एक समर वेकेशन पे चला जाऊं 15 दिन की, या किसी विंटर वेकेशन पे चला जाऊं। भले ही आप कहीं भी जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एटलीस्ट आपको उतने दिन की वीडियोस बना के रेडी करके शेड्यूल करके चले जाओ। तो ये रेगुलर अपलोडिंग का प्रेशर बहुत ही तगड़ा रहता है यार। कई बार हम आउट ऑफ आइडिया हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि रेगुलर वीडियोस अपलोड करते करते टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है, यूट्यूब पे घंटों बैठना पड़ता है, उसके बाद कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं और फिर उस पर वीडियोज़ बनानी पड़ती है। यानी कुछ भी हो जाए ब्रेक तो नहीं ले सकते, वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो और ग्रो करना चाह रहे हो यूट्यूब पे। चौथी चीज जो एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर या पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर भी आप फेस करोगे वो है ऑनलाइन क्रिटिसिज्म। बहुत गालियां पड़ेंगी, लोग बहुत आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं लगना है, एक कमेंट ड्रॉप करना है और वो आगे बढ़ जाते हैं। बट आपके पास इतने ऊट पटांग कमेंट्स आएंगे कि जिसे पढ़कर कई बार आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं क्यों ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, किसके लिए बना रहा हूँ। आप अच्छी वीडियोस बनाओगे तब भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, और अगर आप कुछ क्रिंज बनाओगे या कुछ ऐसा बनाओगे जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सिर्फ आप व्यूज़ के लिए बना रहे हो, फिर तो भाई तैयार रहना, इतनी बेबहाव गाली पड़ेंगी। तो अपनी चमड़ी जो है ना मोटी करके आना, क्योंकि अच्छा कंटेंट या खराब कंटेंट भाई गालियां तो पड़ेंगी। अच्छा बनाओगे तो थोड़ी कम पड़ेंगी, और खराब बनाओगे टिकटॉक टाइप तो भाई तैयार रहना, बहुत पड़ेंगे। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ इश्यूज। अब ये जो कंटेंट क्रिएशन का काम है ना, ये सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर ही पूरा काम हो जाता है। यहीं पे आप अपना रिकॉर्ड करते हो, यहीं पे टेबल पे बैठ के आप रिसर्च करते हो, इसी पे एडिटिंग करते हो, सारी चीजें यहीं पे हो रही होती हैं। तो इससे इफेक्ट ये होता है कि आप यार बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है आपकी, और इससे आपको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तुरंत नहीं होंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक लंबा टाइम एक कंटेंट क्रिएशन में अपना स्पेंड कर दोगे, 2 साल 3 साल, उसके बाद ये चीज़ें आपको धीरे धीरे रियलाइज होंगी। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, रिसेंट एल्ग्रो ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है, जिसमें उसने बताया कि 6 महीने से उसने वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि 2020 से वो रेगुलरली कंटेंट बना रहा है, और 2023 अब यानी 2.5-3 साल के बाद जाके उसको हेल्थ इश्यूज होने लगे। उसका वेट पुट ऑन हो गया, उसका फैटी लिवर हो गया, शरीर में तकलीफें, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और इन सारी चीज़ों का एक ही रीज़न रहता है कि यार यहाँ फिजिकल वर्क ज़ीरो हो जाता है। एक कमरे के अंदर ही पूरा दिन पूरी रात कट रही होती है, वीडियो बनाने का प्रेशर, दिमाग में सिर्फ यूट्यूब चल रहा होता है, और इससे हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो अगर आप एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनते हो आने वाले टाइम में या स्टार्ट करते हो, तो भाई अपना एक चीज़ फिक्स कर लेना कि यार फिजिकल वर्कआउट आपको रखना है। चाहे आप जिम जाओ, चाहे सुबह जॉगिंग करो या रनिंग करो, लेकिन वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान देना, वरना देर सवेरे चीज़ें तकलीफ देंगी। 6th और सबसे मज़ेदार चीज़ है लाइफ ऑफ आइसोलेशन। मतलब आप दुनिया से ऐसे कट जाते हो भाई, आपके घर वाले आपसे दिन में 1 या 2 बार मिलते हैं, जब रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोई खाने के लिए बुलाता है या किसी काम के लिए बुलाता है। आप अपने दोस्त से मिलने नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है कि यार अभी तो पूरी एडिटिंग बची है। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि शाम अगर पार्टी में निकल गई तो आज तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कल अपलोड करनी है, क्योंकि 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली। ये इतनी लाइफ ऑफ आइसोलेशन है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से पहले मुझे खुद अपनी लाइफ याद है कि यार मैं दोस्तों को फ़ोन भी करता था रेगुलरली, उनसे मिलने जाना, उनके साथ घूमना, सारी चीज़ें नॉर्मली चलती थी। अब जब से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तब से भाई उनसे बात भी कम होती है। अगर उनका फ़ोन आता है तो हम मिलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास, हमें दिमाग में होता है कि यार एक वीडियो पेंडिंग चल रही है और 2 दिन से वीडियो नहीं गई है। मतलब यही, यूट्यूब के अलावा दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यार। आप नॉर्मली वैसे नहीं बिहेव कर पाओगे अपने दोस्तों के साथ जब आप फुल टाइम इसमें घुस जाओगे। तो ये भी एक चीज़ है। इस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करने की सोच रहा हूँ कि कैसे किया जाए, बट इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे क्या होता है ना कि अगर आप जब लोगों को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हो, आप सिर्फ कैमरे के सामने और लैपटॉप पे बैठे रहते हो, पूरे दिन एडिटिंग और इन सब में बिजी रहते हो, तो जो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे वो लोग भी आपसे कटना शुरू कर देंगे, कि उन्हें लगेगा कि यार ये तो हमसे बात नहीं करता, ये तो खुद अलग दुनिया में है, तो इसको जहाँ है वहाँ रहने दो। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेम्बर्स, जो भी लोग हैं, लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है, और उनके साथ इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कट ऑफ हो जाती है। मेरी बहुत टाइम से ऐसी ही चल रही है, और मैं इन चीज़ों को सॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। और आप अगर डे 1 से आ रहे हो एज अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो इन चीज़ों को पहले सॉर्ट कर लेना कि ये चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो बस ये वो 6 चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब चंगासी। वेलकम टू यूट्यूब इन 2024 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।